की बत्तखें। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? अरे भाई, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है। बाजार? बहुत मजा आएगा। आओ चले दादी माँ। नमस्ते सीता, तुम उदास क्यों हो? नमस्ते दादी माँ, मुझे ये अंडे बेचने हैं, मगर मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने अंडे हैं। सीता चाची, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आओ चीनू, अंडे गिनो। ठीक, इनमें से हर एक में 10 अंडे हैं। आओ अब इन्हें गिने। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सीता चाची, आपके पास 100 अंडे हैं। धन्यवाद बच्चों, अब मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास 100 अंडे हैं। सीता, तुम्हें भी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है दादी माँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं पढ़ लिख और गिन नहीं सकती। तुम गांव में शाम के विद्यालय में क्यों नहीं जाती? मगर दादी माँ, मेरे पास करने को बहुत से काम है। सीता, सभी के पास काम होते हैं, पढ़ाई तो सिर्फ 1 घंटा होती है। तुम्हें आज से ही विद्यालय में जाना चाहिए। अच्छा दादी माँ, मैं आज ही विद्यालय जाऊंगी। अगली बार मैं स्वयं अंडे गिनूंगी। धन्यवाद बच्चों। अलविदा सीता चाची। चीनू, दहाइयों से गिनना आसान हो जाता है। हाँ बस, इससे जल्दी गिनती होती है। वह क्या कर रहा है? वह अपनी लकड़ियाँ गिन रहा है। वह 10 का गट्ठर बना रहा है। आओ उसकी मदद करें। आओ 10 के गट्ठर बनाने में उसकी मदद करें। आओ रस्सी से इनको बांधें। आओ अब इन लकड़ियों को गिने। यहाँ लकड़ियों के 7 गट्ठर हैं। प्रत्येक गट्ठर में 10 लकड़ियाँ हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 लकड़ियां हैं। देखो, यहाँ 6 और लकड़ियाँ बच गई हैं। इस गट्ठर में 70 लकड़ियाँ हैं। यहाँ 6 और लकड़ियाँ भी हैं। तो यहाँ 70 जमा 6 लकड़ियाँ हैं। मतलब 76 लकड़ियाँ हैं। चाचा, आपके पास 76 लकड़ियाँ हैं। दहाइयों में गिनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक बार रामू के साथ क्या हुआ। एक कहानी दादी, मजा आएगा। कहानी नहीं, बस सुनो। रामू के पास बहुत सी बत्तखें थीं, पर उसे अपनी बत्तखें गिनना नहीं आता था। गांव में एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी को पता था कि रामू को गिनना नहीं आता। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं रामू की बत्तखें खा जाऊं तो भी उसे पता नहीं चलेगा। तो बस लोमड़ी हर रोज एक बत्तख खाने लगी। रामू ने सोचा कि कुछ बत्तखें
कम दिखती हैं, मगर उसे तो गिनना ही नहीं आता था। वह बहुत उदास था। तब मैं उसकी मदद के लिए गई। मैंने रामू की बत्तखें गिनी। मैंने बत्तखों को 10 के समूह में रखा। उसके पास 10, 20, 30 और 5 अन्य बत्तखें बची थी। मुझे पता है, 30 जमा 5 बराबर 35। तो उनके पास 35 बतखें थी। बिल्कुल ठीक चीनू, रामू के पास 35 बत्तखें थी। अगले दिन मैंने दोबारा उसकी बत्तखें गिनी। उसके पास 10, 20, 30 और 4 अन्य बत्तखें बची थी। ओ दादी माँ, एक बतख कम थी। चालाक लोमड़ी ने उसे खा लिया था। हाँ, रामू को अब पता चला कि उसकी बत्तखें सचमुच कम हो जाती थीं। उसने क्या किया दादी माँ? उस रात वो अपने घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया। चालाक लोमड़ी धीरे से बत्तख को खाने आई। रामू के हाथ में छड़ी थी। उसने लोमड़ी को दूर भगाया। लोमड़ी डरकर भाग गई। दादी माँ, क्या लोमड़ी वापस आई? लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आई। ओह, कितनी शरारती और चालाक लोमड़ी थी दादी माँ। दहाइयों में गिनना बहुत अच्छा लगता है। देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास बीजों से भरी पूरी बोतल है। आओ, अब एक खेल खेलें। एक खेल? इसमें मजा आएगा। मीनू, यह तुम्हारे लिए है। बस, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरे लिए है। आओ, मिलकर गिने। दहाइयों में मैं 10 बीजों के समूह बनाऊंगा। दोस्तों, दहाइयों में गिनना कितना मजेदार है। तुम बीज, फूल, किताबें और चूजों को भी दहाइयों में गिन सकते हो। अब मुझे अपने बीज गिनने हैं। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हम इन्हें दहाइयों में गिनते हैं और इनका मिलान करते हैं। दोस्तों, हर समूह में 10-10 चीजें हैं। हम इन्हें दहाइयों में गिनते हैं और इनका मिलान करते हैं। पैंसठ छड़ियाँ। चौवालीस पेंसिलें।
73 फूल। छप्पन मोती। हम इन्हें दहाइयों में गिनते हैं। अट्ठावन चूजे। सतहत्तर अंडे। तिरासी लड्डू। सैंतालीस पुस्तकें। इक्यानवे फल। बत्तीस गेंदे। अठारह टोपियां। चौसठ फूल। अलविदा दोस्तों।